बोलो दिल को कहीं बदल मत लेना, दिल को कहीं बदल मत लेना। सिम की तरह भक्ति कम ना हो जाए बैलेंस की तरह, श्रद्धान कम ना हो जाए बैटरी लो की तरह। और आचार्य विमत सागर जी की जरूरत समझना नेटवर्क की तरह, क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो अच्छे से अच्छा मोबाइल भी कोई काम का, अच्छे से बड़ा मोबाइल कोई काम का नहीं है। इसलिए तीनों ये धर्म चक्र चलता चलता ही रहेगा। बोलो ये धर्म चक्र, बोलो भावना है कि नहीं धर्म चक्र चले। बोलो धर्म चक्र, जहां जहां दिगंबर मुनिराज होते हैं वही वही धर्म का क्या होता है, चक्र चलता है। और जहां दिगंबर मुनिराज नहीं होते वहां धर्म का चक्र चलने वाला नहीं है ना, धर्म का चक्र चलने वाला नहीं है। ऐसे धर्म जीवों के लिए हितकारक धर्म चक्र रूपी जिनकी अरुणाचल लाल चरण है ना, तिदस्पति मुकुट भासुर है ना, इंद्र के मुकुट में दे दीप्तमान चूड़ामणि की किरणों से अत्यधिक शोभायमान। हे जिनेन्द्र आप अत्यंत क्या शोभायमान हो रहे, ऐसे जिन वर्धमानम है ना, ऐसे वर्धमान स्वामी जयवंत हो। एक ऐसे ऐसे तीर्थंकर है ना जिनेन्द्र भगवान है ना, जो इंद्रों के द्वारा शोभा के लिए प्राप्त हो रहे, वे जिनेन्द्र भगवान सदा जयवंत हो है ना, उनके लिए वो समय हमेशा क्या हो, जयवंत हो है ना, उनका नाम हमेशा इस दुनिया में क्या होता रहे, इस दुनिया में उनका नाम चलता रहे। ऐसे जिनेन्द्र भगवान सदैव क्या हो, जयवंत हो। और जो जिनेन्द्र भगवान की शरण लेता है, क्योंकि दे धर्म ही सबको शरणभूत है। बोलो धर्म ही सबको, बोलो धर्म ही सबको, धर्म के अलावा कोई दूसरा शरणभूत इस जीव के लिए नहीं हो सकता है ना। इस बात के लिए आज समझो या कल समझो या परसों समझो, जिन धर्म ही शरण है। बोलो जीवन के आदि में समझो, बोलो जीवन के आदि में समझो या अंत में समझो, जिन धर्म ही शरण है, जिन धर्म के अलावा कोई दूसरा शरण नहीं हो सकता है। मालूम तीनों लोकों में जिनालय है। बोलो तीनों लोकों में जिनालय है। और मैं आपके लिए बात कर रहा था है ना कि दिगंबर मुनिराज के बिना तुम्हारा कुछ भी काम नहीं हो सकता है। जब जब भी कल्याण होगा दिगंबर मुनिराज के आशीर्वाद से ही होगा है ना, उनकी कृपा दृष्टि से होगा है ना, उनके आशीर्वाद से होगा। श्रीकंठ नाम का राजा हुआ, मैं आपके लिए पद्म पुराण के ऑफिस में लेके चल रहा हूं है ना, पद्म पुराण में दिया है श्रीकंठ नाम का राजा था। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना, सुनने योग्य है, सुनने योग्य एक एक बात है। और ये जीवन में ध्यान रख करके चलना है ना कि तिल लहसुन मस्सा विचार, तिल लहसुन मस्सा विचार हो दायनी अंग। तिल मस्सा, तिल लहसुन मस्सा विचार, एक एक आदमी बोलो, सबको बोलना मौन नहीं रहा। तिल लहसुन मस्सा विचार हो दायनी अंग, जा बसो बन खंड में लक्ष्मी ताके संग। ये हमारा जैन आगम कहता है, तिल लहसुन मस्सा हो का विचार, तिल लहसुन मस्सा विचार हो दाहिने अंग, जा बसो बन खंड में लक्ष्मी ताके संग। जिस पुरुष के दाएं हाथ में, अन्वेषण मत करना, दृष्टि मत लगाना, चेक मत करने लग जाना। मुझे मालूम है कि रतलाम में डॉक्टर बहुत हैं, मरीज कम और डॉक्टर ज्यादा है। सामने वाला तो पहले ही देखेगा कि कहाँ दाहिने में क्या दिख रहा है, तिल दिख रहा है, मस्सा दिख रहा है ना, लहसुन दिख रहा है, सब देख ले, चिंता मत करना। तिल लहसुन मस्सा विचार, तिल लहसुन याद कर लो, तिल लहसुन मस्सा विचार हो दाहिने अंग। जिस आदमी के दाहिने अंग में तिल मस्सा और लहसुन होता है, वह वन खंडों में जाकर के बस जाए, जंगलों में जाकर के बस जाए, तो लक्ष्मी उसके साथ में रहती है। उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ उसके लिए आने वाली नहीं है। श्रीकंठ नाम के राजा ने एक बार दिगंबर महामुनिराज के मुख कमल से निश्रित उन्होंने सुना था, नंदीश्वर दीप जिनालय की वंदना के विषय में सुना था, ताश के 13 पत्ते।
बोलो ताश के, बोलो ना, भटकने की आवश्यकता नहीं, चित्त को स्थिर रखो। मैं अपनी लाइन पर आ जाऊंगा अपने आप, मुझे लाइन पर लगाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही लाइन पे आ जाऊंगा। बोलो ताश के, बोलो ताश के। वो तो एक दिशा की है, वो तो एक दिशा के 13 पत्ते हैं, चारों दिशाओं के, चारों दिशाओं के। अरे तुम इतने ही तो कर पाओगे, यही तो तुमने जाना ताश के 52 पत्ते। अरे नंदीश्वर जिनालय के 52 जिनालय, बोलो नंदीश्वर द्वीप के एक दिशा में 13 होते हैं, एक दिशा में 13 होते हैं, और एक दिशा में बैठने वाले जुआड़ी के 13 पत्ते होते हैं, 13 चौको 52, और इसमें है ना 13 है ना चौको 52 जिनालय, नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय। बोलो नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय। उसने सुना था एक बार अंजनगिरी, एक अंजनगिरी 4 रति कर, चैना 4 दधिमुख और 8 रति कर, ऐसे नंदीश्वर जिनालय में अकृत्रिम जिनालय, जिनके दर्शन मात्र से जन्म जन्म के पाप शांत हो जाते हैं, जिनके दर्शन से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। उसने दिगंबर मुनिराज से नंदीश्वर द्वीप की जिनालयों की वंदना के विषय में सुना था। अब उसके मन में भाव है ना सुना था। अब जैसे ही उस छत पर बैठा था तो देवतागण अपने विमान को लेकर के नंदीश्वर द्वीप में जा रहे थे। वो उसे ध्यान आया कि नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं, उसके मन में भाव आया कि मैं भी नंदीश्वर द्वीप में जाऊं और मैं भी नंदीश्वर द्वीप की वंदना करूं। विमान में बैठ गया और विमान में बैठ करके उनके साथ में वो उड़ गया और उड़ करके गया, और जैसे ही जाता रहा और जाकर के जैसे सुमेरु पे जैसे ही मानसोत्तर पर्वत आया और मानसोत्तर पर्वत के सामने जाकर के उसका विमान रुक गया, और देवों के विमान क्या हो गए, निकल गए। ऐसा उसका विमान रुक गया तो वह आश्चर्य पड़ गया, है ना, उसका उत्साह समाप्त हो गया, है ना, उसके चेहरे पर उदासी आ गई, उसके चेहरे की कांति फीकी पड़ गई। मेरा विमान रुक गया, मुझे दर्शन करना है, कैसे मुझे दर्शन होगा। लेकिन अब सोचने लगा, लेकिन उसे एक बार याद आया। बोलो उसे एक बार, जोर से बोलो ना, उसे एक बार, नमो सिद्धाणम, उसे एक बार याद आया, उसे एक बार याद आया कि सुमेरु पर्वत के आगे मनुष्य नहीं है, मानसोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकता है, मानसोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकता है, उससे आगे मनुष्य का गमन नहीं होता है ना। मेरी अल्प शक्ति दा, मैं किस पाप कर्मे के उदय से अल्प शक्ति वाला हुआ, लेकिन मुझे जिनालय के दर्शन करना। तब मालूम उसने क्या किया, है ना, उसने सोचा अब मैं ऐसा कार्य करूंगा कि मैं शक्तिवर्धक बनूं, मैं पावरफुल बनूं, और मैं नंदीश्वर जिनालय के जाकर के मैं दर्शन कर सकूं, है ना। उसने जाकर के संसार से विरक्त होकर के जैनेश्वरी मुनि दीक्षा को उसने क्या कर लिया, धारण कर लिया। हर किसी को हर कुछ प्रत्यक्ष नहीं होता है, हर किसी को हर कुछ प्रत्यक्ष नहीं होता है। और ये ध्यान रख के चलना, साधुओं के पुण्य से कभी नहीं टकराना, साधुओं के पुण्य से कभी नहीं लड़ना। साधुओं का पुण्य जबरदस्त होता है, उनके पुण्य से उनकी सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। साधुओं का पुण्य होता है और उस पुण्य से वो महापुण्य का भोग करते हैं। अपने अपने पुण्य से सबको सब कुछ क्या होता है, प्राप्त होता है। इसलिए हर गिज, हर क्षण, हर समय पुण्य को अर्जन करने का उपाय करो। ऐसा ना हो ईर्षा से, कसाय से, राग से, देश से, मोह से, है ना, इन दोषों से हमने जो पहले पुण्य अर्जित करके रखा वो पुण्य भी क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, पुण्य भी हमारा। क्योंकि अर्जित करने में समय लगता है, लेकिन पुण्य को नष्ट करने में, पुण्य को नष्ट करने में समय नहीं लगता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रख कर के चलना कि ऐसे जिनेंद्र भगवान जो 100 इंद्रों के द्वारा बंधित हैं, वो जिनेंद्र देव सदा क्या हो, बंधित हो। और ये धर्म का चक्र हमेशा क्या होता रहे, धर्म का चक्र हमेशा चलता रहे। हम सब भव्य जीवों के लिए धर्म का उपदेश निरंतर क्या होता रहे, मिलता रहे। ऐसी अपनी पवित्र भावना रखना। बचा क्या है, बोलो बचा क्या है, जिंदगी का बहु मूल्य कीमती जीवन निकल चुका है। अंतिम पड़ाव में चल रहे, किसमें, अंतिम पड़ाव में चल रहे, है ना। और मैं तो ये कहता है कोरोना जैसी महामारी से जो बच गए ना, ये अपना 3700 पुण्य समझना चाहिए। क्या
बोलो अपना ये साथी से पुण्य समझना चाहिए कि हम इस महामारी से क्या हो गए, बच गए। और इतनी महामारी के होने पर जिसके परिणामों में निर्मलता नहीं आई कि अब तो कम से कम धर्म करो, अब तो साधुओं की सेवा करो, जो अब नहीं सुधरा ना वो अब कभी नहीं सुधर सकता है। वो क्या है, अब नहीं सुधरा वो कभी भी नहीं सुधर सकता है। उसकी गति में क्या 170 तीर्थंकर भगवान भी नहीं सुधार सकते। इसलिए अपने आत्मा के परिणामों में बहुत ही निर्मल परिणाम रखो, बहुत ही विशुद्ध परिणाम रखो, जिन विशुद्ध परिणामों के द्वारा हमारी आत्मा क्या बनती है, परमात्मा बनती है। कर्म के नष्ट से ही जीव सिद्धालय में क्या होता है, विराजमान होता है। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। चलो शांतिनाथ भगवान की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत भक्ति के अंतर्गत जिनेन्द्र देव की आराधना में ये कहा था कि हे जिनेन्द्र देव, आप जयवंत रहें। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, कर्मों के लिए जीत लिया है, ऐसे भव्य जीव हमेशा क्या होते हैं, जयवंत होते हैं। उनका कोई नाम नहीं मिटा सकता है। जिसने अपने कर्मों को मिटा दिया है उसका कोई भी व्यक्ति क्या नाम मिटाने में समर्थ नहीं हो सकता है। जिनका सिद्धों की लिस्ट में नाम लिखा गया है, जिनका अरिहंतों की लिस्ट में नाम लिखा गया है ना, नाम मिटाने वाले मिट गए पर जिनों का नाम हुआ वो कभी भी मिट नहीं पाए, है ना। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर भगवान के नाम भविष्य वर्तमान के तीर्थंकर हैं। भविष्यत काल के भी तीर्थंकरों का नाम फिक्स हो गया है कि भविष्यत काल में ये 24 तीर्थंकर होंगे। भूतकाल में तीर्थंकर हो चुके, वर्तमान में हैं, भविष्यत काल में भी आपके तीर्थंकर बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। भविष्यत काल में भी आपके तीर्थंकर बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं आपसे ऐसा नहीं कह सकता हूं कि आप 16 कण भावना बहाना बंद कर दो। भविष्यत काल में आपके तीर्थंकर बनने की कोई गुंजाइश, बोलो, भविष्यत काल में आपके तीर्थंकर बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। निर्विकल्प होकर के 16 कण भावना का चिंतन करो। अच्छी तरह से 16 कण भावना का भाव, कोई बात नहीं, भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर फिक्स हुए क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित है। लेकिन विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों की संख्या निश्चित नहीं है। हो सकता विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर बन जाओ, हो सकता विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर बनकर के मुक्त हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। लेकिन वहाँ पर निरंतर तीर्थंकरों का क्रम क्या होता है, जारी रहता है। सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, है ना। इसलिए यहाँ से तो यहाँ तो फिक्स हो गई टिकटें। अभी से तुम भावना भाव, अभी से 16 कण भावना का चिंतन करो तो आगे जाकर के हो सकता है कि कभी ना कभी तुम्हारा नंबर क्या हो जाए, तुम्हारा कभी ना कभी नंबर लग जाएगा। लेकिन भली तीर्थंकर बनने वाले नाम निश्चित हो गए, लेकिन 16 कण भावना का चिंतन करते रहो। कभी दर्शन विशुद्धि, कभी विनय संपन्नता, कभी शील वितेश अनतिचार, कभी अवीक्षण ज्ञान उपयोग। भाने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ 16 कण भावना का क्या कर लिया, चिंतन कर लिया। उसके अनुरूप तुम्हें प्रवृत्ति भी करना होती है, उसके अनुसार, है ना। जैसे 16 कण भावना, है ना, विनय संपन्नता है। कौन सी संपन्नता है, विनय संपन्नता भावना है। तो खाली विनय संपन्नता भावना भाने से काम नहीं चलेगा, विनय भी करना होगा, अनुनय भी करना होगा। विनय करने का मतलब होता है देव शास्त्र गुरु की विनय हमेशा करना चाहिए। जो देव शास्त्र गुरु की विनय नहीं करता है ना, उसकी भी कोई व्यक्ति विनय नहीं करता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। विनय का मतलब होता है कि गुरु के आते ही उन्हें देख करके अपने आसन का त्याग करो। जिस आसन में तुम बैठे हो
तुरंत खड़े हो जाना, नमस्कार करना, उन्हें उच्चासन देना, है ना, उनके लिए बैठने का, है ना, आग्रह अनुनय करना, उन्हें बिठालना, उनसे आग्रह करना, उनको निवेदन करना, है ना, इसी प्रकार से हर व्यवस्था के लिए उनको उच्चासन देना, पूजा आराधना करना, ये विनय संपन्नता नाम की, है ना, आंखें मीच करके भावना नहीं भाई जाती। क्या बोलो? आंखें मीच करके लोग सोचते हैं कि ध्यान करना है। अरे भैया, ध्यान अलग होता है और धर्म ध्यान अलग होता है। बोलो ध्यान, जोर से बोलो, ध्यान अलग होता है और धर्म ध्यान अलग होता है। ध्यान की एकाग्रता में क्या है कि जब हम अपने मन को एकाग्र करके, अपने मन को ये आंखों को लिए बंद करके पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान करते हैं, वो ध्यान है। और जब पंच परमेष्टि भगवान की पूजा करते हैं, वो धर्म ध्यान है। वो क्या है? पंच परमेष्टि की पूजा करते वो धर्म ध्यान है। आत्मा में एकाग्र होकर के वो भी धर्म ध्यान है। लेकिन 12 भावनाएं खाली आंखें मीच करके भावनाएं नहीं भाई जाती हैं कि आंखें मीच करके बैठ गए, है ना, तो भावनाएं हो गई, है ना। उसको साकार रूप देना होता है। किसके लिए? कोई भी भावना हो, अगर जिसका हृदय शुद्ध है ना, वही विनय संपन्नता भावना भासकता भगवान के लिए नमस्कार करना, भगवान की पूजा करना। जैसे विनय हम भगवान की करते, वैसी ही विनय जिनवाणी की भी करना चाहिए। और सबसे ज्यादा लोग अभिनय करते हैं तो जिनवाणी का। बोलो, सबसे ज्यादा अभिनय, सबसे ज्यादा व्यक्ति अभिनय करता है तो जिनवाणी का। सबसे ज्यादा अभिनय यदि व्यक्ति करता है तो जिनवाणी का सबसे ज्यादा क्या करता? अभिनय करता है। कांकरी में खोस ली। क्या? जिनवाणी के लिए कांकरी में खोस लिया, अथवा चढ़ी चढ़ाई दिव्य रखी, उस पर ही चढ़ा दिया, है ना, उस पर ही रख दी। और मैं जो चावल की डिब्बी है, उस डिब्बी को जिनवाणी के ऊपर रख दिया, जिनवाणी के ऊपर रख दिया। बताओ क्या है वो? उस जिनवाणी के ऊपर तुमने चावल की डिब्बी रख दी, थाली रख दी, है ना, अनेक प्रकार से, है ना, पेज फट गया, है ना, पेज के लिए कोई निशा पूजन करते करते क्या कर देना? जिनवाणी का आधा पन्ना क्या कर देना? बोलो जोर से, जिनवाणी का आधा पन्ना। हाँ ना, तो कुछ तो बोलो, हमें लगे कि आप हमारी बात से सहमत हैं। लेकिन आप हमारी बात से नहीं भी सहमत होंगे तो भी मैं कहूंगा, क्योंकि जिन आगम की बात है, क्योंकि आगम की बात से सहमत सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि कभी आगम की बात से कभी क्या नहीं होता, वो सहमत नहीं होता है।